जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और दूसरा हम लोग देखते हैं CPCT रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उसको दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, और जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता, है ना। यह प्रश्नावली 6.3 का कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दो त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध कैसे किया जाए, उसकी 3 कसौटियां होती है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा संस्थान के कामों को लेकर के काफ़ी व्यस्त था मैं, इस वजह से थोड़ा वीडियो आने में विलम्ब है। खैर कोई नहीं, चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। आज हम लोग का थॉट ऑफ द डे है कि ख्वाहिशों से गिरते नहीं हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की सांख को हिलाना पड़ता है। यानी कि बिना कर्म किए हुए जो आप ख्वाब देखते हैं वो पूरा नहीं होता है ना। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। यानी कि किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके मित्र, आपके अभिभावक, आपके शिक्षक आपका सहयोग दे सकते हैं, है ना, लेकिन चलना आपको खुद ही है, करना आपको खुद ही है ना। तो सब कुछ करना आपको है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। अपना दिया है, अपना ज़िंदगी है, तो खुद को जलना पड़ेगा और ज़िंदगी को सार्थक बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी थॉट के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहला जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है, त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करने के लिए 3 कसौटियाँ होती है, और समरूपता को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, जो कि ब्रैकेट में आपका इंडिकेट किया हुआ है। फर्स्ट है हम लोग का समरूपता के नियम में ए यानी कि ट्रिपल ए, है ना। वैसे 3 समरूपता के नियम होते हैं। फर्स्ट है ये, दूसरा है हमारा ट्रिपल एस, तीसरा है हमारा एस। यही 3 समरूपता की कसौटियां हैं, है ना। तो इसी कसौटियों पर हम लोग जो सो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले कसौटी को। ये यानी कि एंगल A4 क्या होता है, हमारा एंगल होता है। ठीक है, समरूपता कसौटी, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, तो समरूप हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि इसमें हम लोगों का जो कोण दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का 40 डिग्री है। तो ये कोण डी भी हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो हम लोगों का जो एंगल होगा, एंगल कोण ए का और एंगल कोण डी का, दोनों हम लोगों का क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम लोगों की AB की लंबाई 2 है और तो इसकी AD की लंबाई 4 है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यह जो है सो हमारा दोगुना है ना। ये हमारा क्या है, दोगुना है। यहाँ हम लोग BC की लंबाई देखेंगे 4, तो यहाँ EF की लंबाई 8 है, यानी कि ये भी हम लोगों का क्या है, दोगुना है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, यानी कि समानुपाती होगा। हो सकता है यह दोगुना ना होकर के एक ही 1 टाइम्स ही हो, है ना, 2 टाइम्स नहीं हो, 1 टाइम्स ही हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है आपका एक, इसमें से उप कसौटी भी है, जो कि ये है, यानी कि एंगल है ना। तो इसमें से क्या है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, ठीक है, एक त्रिभुज के कितने कोण, तो 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हों, तो त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग के नियम से तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाता है, और यह बराबर होना भी एक समरूपता के लिए जो है सो पर्याप्त है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री नहीं लेते हैं, ये मान लीजिए कि 50 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 50 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो हम लोगों का तीनों कोणों का योग होता कितना है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 180 डिग्री में 50 + 60 यानी कि 110 डिग्री माइनस होगा, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, रिमेनिंग 70 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या होगा,
70 डिग्री होगा। और यहाँ हम लोग भी उसी तरह से माइनस करेंगे तो 180 में से 110 यानी कि 50 + 60 110 माइनस हो जाएगा, तो हमारा इसमें भी क्या बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। जैसे हम लोग 180 में से माइनस करेंगे किसको, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री को, ठीक है। तो यहाँ 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो यहाँ हम लोग 70 डिग्री लिख चुके हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो कोण यदि हम लोगों का त्रिभुज में बराबर है तो हम लोगों का तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है सो क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें से देख रहे हैं कि दो कोण बराबर है हमारा, ठीक है। तो कोण ये हमारा किसके बराबर है, तो कोण डी के बराबर है, ठीक है। और कोण बी हमारा किसके बराबर है, तो कोण ई के बराबर है। तो त्रिभुज हम लोग का समरूप हो जाएगा, यानी कि दो एंगल भी बराबर रहेगा तो भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सिमिलरिटी त्रिभुजों में दिख रहा है दो एंगल के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा समरूपता का नियम है आपका एस, यानी कि एस फॉर साइड होता है, भुजा होता है, ठीक है। एस फॉर साइड यानी कि भुजा होता है ना। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है ना। अब मान लीजिए कि यह 1 मीटर है, ये हम लोगों का 3 मीटर है, ये हमारा मान लीजिए कि 2 मीटर है, तो ये हमारा है 6 मीटर है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं कि 3 मीटर है, तो ये हमारा 9 मीटर है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ हमारा 1 मीटर है तो यहाँ 3 मीटर है, यानी कि कितना गुना है, तो ये हमारा इसका 3 गुना वहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 मीटर है तो यहाँ हमारा 6 मीटर है, तो इसका कितना गुना है, 3 गुना है। यहाँ हमारा 3 मीटर है और यहाँ हमारा 9 मीटर है, तो ये कितना गुना है, तो ये हमारा 3 गुना है, यानी कि हमेशा जो है सो 3 टाइम्स दूसरा त्रिभुज है। तो यहाँ जो एंगल हमारा बनेगा तो वो भी हमारा जो एंगल यहाँ ए बनेगा वह डी के बराबर होगा, एंगल बी जो बनेगा वो हमारा एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये एंगल होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का सी, वह हम लोगों का एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ को हम लोगों ने अभी तक समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यदि हम लोगों का संगत कोण भी बराबर हो गया, मान लीजिए कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का हो सकता है कि त्रिभुज बड़ा छोटा हो, है ना। जिस तरह से हम लोग यहाँ 1 मीटर देखे थे, यहाँ 3 मीटर देखे थे, यहाँ 2 मीटर देखे थे, तो यहाँ 6, और यहाँ 3 मीटर देखे थे तो यहाँ 9 मीटर देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो भुजा बनेगा वह भी हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। यानी कि ये 3 गुना है, अभी हम लोग देखे थे ना किसका, इसका। ये हम लोगों का किसका 3 गुना है, किसका, इसका। और ये हमारा BC 3 गुना है, किसका, EF जो है सो 3 गुना है BC का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो देखेंगे अनुपात हम लोगों का जो आएगा, मान लीजिए कि AB को हम लोगों ने माना था, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं इसको, तब जाकर के बेहतर समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए AB हमारा कितना है, 1 है, DE हमारा कितना है, 3 है, तो 1/3 आ गया। BC हमारा कितना है, तो 2 है, और EF हम लोगों का कितना है, तो 6 है। इसको हम लोग कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 हो गया। हम लोगों का AC कितना है, तो 3 है, और DF हमारा कितना है, 9 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ 1/3, 1/3
और 1/3, यानी कि जो हम लोगों का साइड का रेशियो है, यानी कि भुजा का जो रेशियो है वह हमारा क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। 1/3 और 1/3 आपस में सभी बराबर है, तो यह त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। ये हमारा समरूपता का चिन्ह है, ठीक है, समरूपता का साइन है ये, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, यानी कि ये समरूप है, ठीक है। और यह किस नियम से समरूप हुआ, तो यह SSS नियम से समरूप हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ चुका था। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यह अंतिम आपका जो है सो है समरूपता का नियम, और वह है आपका SAS भुजा कोण भुजा। S4 हम लोगों का साइड है और A4 हमारा एंगल है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक संगत कोण के बराबर हो तो इन दोनों कोणों को बनाने वाली अंतर्गत यानी कि जो भुजाएं बनाती है इस कोण को, तो भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल हम लोगों का 50 डिग्री बनाया गया है और एंगल D भी हमारा कितना बनाया गया है, 50 डिग्री बनाया गया है। तो जो हम लोगों का AB होगा, हो सकता है ये 2 मीटर हो, ये 3 मीटर हो, तो यहाँ भी हो सकता है 2 मीटर हो और ये 3 मीटर हो। ये हमारा कितना टाइम्स है, तो ये हमारा 2 में 1 गुना करेंगे तब जा करके 2 आ रहा है, 3 में से 1 गुना करेंगे तब हम लोगों का 3 जा करके आ रहा है, ठीक है। यह हो सकता है 1 टाइम्स नहीं, यहाँ 1 टाइम्स दिख रहा है ना, तो ये 1 टाइम्स ना होकर के 2 टाइम्स भी कभी कभी दिखे। हो सकता है यहाँ 2 मीटर है, तो यहाँ हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ हो सकता है 6 मीटर हो, 3 टाइम्स हो जाए। यहाँ 3 मीटर है हम लोगों का, तो यह हम लोगों का 9 मीटर हो जाए, ठीक है। तो ये भी 3 टाइम्स जो है सो हो जाएगा, है ना। तो यह इस तरह से हो जाएगा, तो यह समानुपाती होगा, यानी कि अनुपात जो है सो दोनों का क्या होगा, समानुपात होगा, यानी कि ये भी 3 गुना होगा, है ना, और ये भी 3 गुना होगा, ठीक है। और इससे जो कोण हमारा बनेगा उसका माप जो होगा वह भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम लोग लेते हैं, अब इधर एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं कि यदि कोण ये हम लोगों का जो है और कोण D आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो भुजा जो AB का अनुपात होगा, जैसे हम लोग यहाँ 2 लिए थे, यहाँ मान लीजिए 8 ले लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, तो ये 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ AB का जो भुजा है हम लोगों का 2 और D हम लोगों का कितना है, 8 है, तो इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/4 हो गया। और AC हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और DF हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो 4 1 जा 4, 4 2 4 जा 16, यानी कि 1/4 जो रेशियो है आप लोगों का और 1/4 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब यह जो है सो त्रिभुज जो ABC है और त्रिभुज DEF आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा, है ना। और किस नियम से होगा, तो SAS नियम से समरूप हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है जो कि आपका CPCT। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने यह टॉपिक को चुना है, ठीक है। तो यह आपका CPCT जिसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, सरल शब्दों में यदि हम लोग समझेंगे तो यह जो है सो सर्वांगसम त्रिभुज में ही लागू होता है। तो ऐसी 2 आकृतियां जो शेप और साइज यानी कि आकार और माप में बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे एक 10 रुपये का हम लोग सिक्का लेते हैं और दूसरा 10 रुपये का सिक्का लेते हैं, तो उसके ऊपर में एक सिक्के के ऊपर में जब दूसरे सिक्के को रखते हैं तो वह दूसरा सिक्का पूरा पहले सिक्के को पूरा तरीका से ढक लेता है और जो है सो नीचे वाला सिक्का दिखाई नहीं देता है, यानी कि वह आकार में भी बराबर है और उसका जो माप है वह भी बराबर है, ठीक है। आकार में गोलाकार है ना। सिक्का हम लोगों का कैसा होता है, यदि देखेंगे हम लोग तो आकार में कैसा होता है, गोलाकार है ना। और हम लोगों का माप, तो माप मान लीजिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ, यहाँ से कुछ वृत्त टाइप से है, तो यहाँ से यहाँ कुछ माप रहा होगा, ठीक है। तो माप भी हम लोगों का क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाकर के वह त्रिभुज या फिर कोई भी आकृति एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। नियम इस तरह से है आपका
कि जब आप सिद्ध कर देते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके बचे हुए जो संगत भाग हैं यानी कि उनकी भुजाएं और उनके कोण जो है सो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग इधर। दो फिगर्स हमने लिया हुआ है ABCD, ABC एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है हम लोगों का DEF। तो यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और DEF जो है सो सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है, और यह चीज आपका दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कलर को लेते हैं चेंज कर। अब देखिए यहाँ संगत भाग जो है यानी कि AB के संगत भाग कौन सा होगा, DE होगा। ठीक है, BC का संगत भाग कौन सा होगा, तो EF होगा। और यहाँ AC का संगत भाग हम लोगों का कौन सा होगा, तो यह होगा आपका DF। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग का जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तब जो है जाकर के AB और DE जो भाग है, भुजा है, वह जो है सो बराबर हो जाएगा। त्रिभुज सर्वांगसम है तो बराबर हो जाएगा किस नियम से, तो CP/CT नियम से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो AB का संगत भाग देख रहे हैं कि कौन सा है, तो DE है। BC का संगत भाग जो है सो कौन सा है, तो EF है। तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा किससे, तो CP/CT नियम से। ठीक है, AC भी बराबर हो जाएगा DF के किससे, तो CP/CT नियम से। थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप। यहाँ आप देखेंगे तो AB, तो इधर से AB, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं AB, तो इधर से शुरू से DE, तो AB और DE बराबर है CP/CT नियम से। उसी तरह से हम लोग जो है सो लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है BC और EF, तो BC यानी कि बीच वाला और लास्ट वाले की बात हो रही है, बीच वाले और लास्ट वाले की बात हो रही है, तो ये अभी हमारा बराबर है CP/CT नियम से। अब हम लोग का देखिए, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है आपका AC और DF, तो AC यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाले की बात हो रही है। इस त्रिभुज में भी शुरू वाले और लास्ट वाले भुजा की बात हो रही है। ठीक है, तो यह भी हमारा क्या होगा, CP/CT नियम से बराबर होगा जब त्रिभुज हमारा ABC और DEF सर्वांगसम है। ठीक है, तो जब त्रिभुज हम लोग का सर्वांगसम है ही तो हर एक एंगल भी हम लोगों का क्या होगा, सर्वांगसम होगा, यानी कि माप जो है हम लोगों का सर्वांगसम होगा। तो ये का माप जो है सो किसके बराबर होगा, D के माप के बराबर। यह जो है सो CP/CT नियम से होगा। जो त्रिभुज जो एंगल B होगा वह जो है सो एंगल E के बराबर होगा CP/CT नियम से, और जो एंगल F होगा वह जो है सो बराबर होगा एंगल C के, यह भी CP/CT नियम से। यानी कि आप इतना समझिए कि आपका जो दिया हुआ है संगत भाग वह जो है सो बराबर होगा और संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह जो है सो दोनों ही त्रिभुज जो है सो हम लोगों का समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका CP/CT नियम था। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो जो है सो समाप्त हो जाता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।